हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द न्यू बिगनर्स। और मेरा नाम आकाश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द न्यू बिगनर्स। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप नोटबुक और साइंस का जो एनसीईआरटी का है वो निकाल लेना और पेन निकाल के रेडी हो जाओ, क्योंकि नोट्स बनाना मैंडेटरी है। विदाउट नोट्स हम क्लास में अलाउड नहीं करेंगे। निकल जाओ, निकल जाओ हमारी नजरों के सामने से। हम तुम क्या बोल रहे हैं, निकल जाओ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन। मेरे बच्चों, पिछली क्लास में हमने बहुत बेहतरीन सेशन कवर किया और इस क्लास में हम जानेंगे कि ये कंपाउंड्स कैसे प्रिपेयर होते हैं और इसके यूजेस क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, तो पहला जो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रिपरेशन देखने वाले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं मेरे बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाएगा, इसका प्रिपरेशन देखेंगे। फिर आते हैं सोडियम बायोकार्बोनेट जो कि बेकिंग सोडा नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद में आएंगे मेरे बच्चों सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O जिसको वॉशिंग सोडा का नाम दिया गया है। और फिर उसके बाद में आता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ डॉट हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम दिया जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही बेहतरीन है। जो भी एग्जाम होगा मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते देगा कि बताओ व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे बच्चों। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन मेरे बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कर लो और याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं कि ये तो आपको पता होगा NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना कि जो बेकिंग सोडा है क्या वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, क्या बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डॉट H2 है। इसमें कंफ्यूजन होता था, इस पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हुआ है क्लास 10 पे मेरे बच्चों। मैं भी भूल जाता था भाई बेकिंग सोडा का नाम क्या है यार, कोई याद दिला दो, ब्लीचिंग पाउडर का नाम याद दिला दो यार, मेरे को याद दिला दो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो मेरे बच्चों एक चीज याद रखे रहना कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्या है, एल है, एल। और ब्लीचिंग पाउडर इसमें क्या है मेरे बच्चों, एल। तो मतलब एल एल जिसमें कॉमन हुआ तो समझ लेना, समझ लेना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इट मींस कि उसमें एल आ रहा है और ब्लीचिंग पाउडर में एल आ रहा है, इट मींस कि ये दोनों सेम होंगे फार्मूला। ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिखा, इसमें एल दिखा, तो ये किसका फार्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का। अगर कोई पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है NaOH में एल आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब मैं बोलूंगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में एल आ रहा है, नहीं आ रहा है। और सोडियम बायोकार्बोनेट में NaHCO3 इसमें आ रहा है एल, नहीं। सिर्फ एक में आता है, किस में आता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें एल आ रहा है। तो इससे क्या है मेरे बच्चों, ये आपको याद करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आप भूल नहीं पाओगे, इसको दिमाग में बैठा लोगे। ठीक है मेरे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। सोडियम बायोकार्बोनेट मेरे बच्चों, बेकिंग सोडा, ये क्या है, के है और इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम बायोकार्बोनेट। ये कार्बोनेट ग्रुप लगा है भाई, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक, कार्बोनेट से क्या, कार्बोनेट के, यानी कि के दिख रहा है ना मेरे बच्चों, कार्बोनेट के। तो इससे याद कर लेना सोडियम बायोकार्बोनेट, सोडियम बायोकार्बोनेट का मतलब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। बी कितने पे आता है, 2 नंबर पे आता है, AB। ए कितने पे 1 और बी कितने पे 2, तो 2 आया ना। तो यानी कि इसमें क्या है, ये 2 है ना, तो ये सोडियम बायोकार्बोनेट, बायो। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट। तो यानी 2 आया ना, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे याद रख लेना मेरे बच्चों। ठीक है, याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, इससे क्या होगा, रिकॉल होगा जल्दी ना। मुझे भाई स्पीड में क्वेश्चन करना है, अच्छे से क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपके पास पता नहीं टाइम रहेगा कि नहीं एग्जाम में। एग्जाम में देखना है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा लीव करना है, पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करना है मेरे बच्चों। अगर क्वेश्चन में दे दिया व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो क्या बायो से मतलब बी और कार्बोनेट मतलब सी, मतलब बी और के, तो बेकिंग सोडा, बी और के किस में आता है, बेकिंग सोडा। बी और के किस में आता है मेरे बच्चों, बेकिंग सोडा में आता है, ऐसा याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम का, सोडियम कार्बोनेट और डॉट 10H2O, इसे हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों,
इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो इसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वॉशिंग सोडा? क्योंकि इसके अंदर .10H2O, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मेरे बच्चों, क्योंकि इसमें पानी है, .10H2O पानी है ना। तो वॉश मतलब क्या होता है? वॉशिंग मतलब क्या होता है? धोना, कपड़े को धोना या फिर हाथ धोना। वॉश बोलते हैं ना, हैंड वॉश करके आओ, फेस वॉश कर लो, ठीक है, या क्लॉथ वॉश कर लो। वॉश मतलब क्या आ रहा है? मतलब पानी से रिलेटेड आ रहा है। इट मींस कि जो भी कार्बोनेट में पानी इन्वॉल्व होगा, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। मेरे बच्चों देख चल रहा हूं क्या? नहीं सर, बहुत स्लो चल रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाँ ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट हेल्प्स टू, इट किसमें हेल्प करता है मेरे बच्चों? किसी की हड्डी टूट गई या तुम लोग तो गाड़ी बहुत चलाते हो कि मुझे पता है, क्लास 10 के बच्चे हैं। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो, गाड़ी वाड़ी छोड़ो, ठीक है। तो मेरे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस इट मींस हॉस्पिटल में यूज होता है जब फ्रैक्चर हो जाता है, हैंड फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस पे क्या व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट पाउडर, उस पे क्या करते हैं, उसको स्ट्रक्चर मतलब वो लैप लगा लेते हैं उसको, ठीक है। तो हॉस्पिटल में यूज होता है मेरे बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। स्लाइड चेंज हो चुका है, ठीक। अब बात करते हैं, पहला जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं मेरे बच्चों की, NaOH। NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बनता है? कैसे बनता है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, क्या बात कर रहे हो? ठीक, हाँ वही बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, मान लो हम लेते हैं, क्या लेते हैं, NaCl लिए, NaCl साल्ट यार मेरे बच्चों जो खाते हो, NaCl लिए, वाटर से, वाटर में डिसोल्व किए, क्या कौन सा सोल्यूशन बना? हमें पता है कि एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो कि जो ब्राइन सोल्यूशन होता है मेरे बच्चों, जो ब्राइन सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। रुको मैं दिखाता हूं, रुको। ठीक है, इसमें क्या मैंने लिया, इसमें मैंने साल्ट ले लिया, ठीक है, साल्ट लिया मेरे बच्चों। इसने क्या बोला है? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वस मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर होता है दैट इज कॉल्ड एक्वस, राइट? राइट ना मेरे बच्चों? इसमें मैंने NaCl ले लिया, अभी किचन से लेके आ रहा हूं, ठीक है, NaCl ले लिया, अब मैंने इसमें वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया मेरे बच्चों? वाटर डाल दिया। तो ये मेरे बच्चों, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा मेरे बच्चों, तो ये क्या NaOH में और एक क्लोरीन गैस निकलेगा और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा मेरे बच्चों। तो यही बोल रहा है, ये पूरा डेफिनेशन जो बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसे। व्हेन क्या बोल रहा है मेरे बच्चों, स्टार बना देता हूं मैं, यहां से डेफिनेशन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस, क्या बोल रहा है मेरे बच्चों? एक्वस बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मींस मेरे बच्चों NaCl की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया ना कि जब हम किसमें, साल्ट में अगर वाटर मिक्स करते हैं मेरे बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, वो ब्राइन सॉल्यूशन हम कहते हैं, ठीक है। तो कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, इट डिकम्पोज, क्या डिकम्पोज होता है? NaCl क्या करेगा? टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करेगा मेरे बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं MCQ में पूछूं, व्हाट इज द क्लोर अल्कली प्रोसेस, व्हाट इज द क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो आप बताओगे मेरे बच्चों कि, मेरे बच्चों क्या बताओगे? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू an aqueous solution of sodium hydroxide called brine solution, it decomposed to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process. बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है chlor-alkali process, chlor-alkali process। क्लोर मतलब क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस ये क्या है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है मेरे बच्चों, तो क्लोरीन फॉर्म हुआ और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं कि मैंने क्या लिया, NaCl लिया, साल्ट लिया, घर से मैंने उठा के लेके आया, साल्ट लिया, वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर में डिसॉल्व किया और मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद NaCl जो था, Na मान लो ये सोडियम का एलिमेंट और ये क्या है, ये Cl का है, तो NaCl साथ में चिपके हुए थे। जब मैंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में है, पानी में, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद ये क्या हुआ, टूट गया। Na प्लस और Cl माइनस में टूटने के बाद मेरे बच्चों Na जो था Na तो जो था OH माइनस, आपको पता है कि जो वो होता है, क्या होता है, वाटर होता है, वो दो फॉर्म में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। ठीक, तो वो क्या किया मेरे बच्चों, Na प्लस और OH माइनस ये आगे कंबाइन होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो Cl माइनस होता है मेरे बच्चों, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, टूटते जाता है तो Cl2 गैस बना देता है मेरे बच्चों, और फिर हाइड्रोजन गैस भी बना लेता है। ठीक, हाइड्रोजन गैस क्या देखते हैं, ये बैलेंस है, Na कितना है 2, Na कितना है 2, ठीक है बैलेंस है। Cl कितना है 1, Cl कितना है 2, Cl यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी Cl2 2 है, ठीक बैलेंस है। H2 कितना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है पर 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है 4, 2 यहाँ पर 2, हाँ ठीक 4, इट मींस बैलेंस। समझ में आया? समझ में आया? नोट करो इसको बेहतरीन तरीके से, फिर आगे चलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, नोट कर लिए। एक चीज और बता दे रहा हूं मेरे बच्चों कि आपको पता है कि जब वाटर में, मान लो यहां पर मैं बता रहा हूं, ठीक है, जब वाटर में डालें तो ये जो Na प्लस है और ये Cl माइनस है, ये टूटेगा। वाटर किस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा मेरे बच्चों, ठीक है, वो OH माइनस में टूटेगा और H प्लस में टूटेगा। ठीक, तो ये क्या होता है मेरे बच्चों, ये तो इससे कंपाउंड बना लेगा, क्या बना लेगा, NaOH बना लिया, बेस बना लिया। लेकिन जो Cl माइनस होता है, Cl माइनस क्लोरीन से बनके क्या Cl2 बना लेता है। लेकिन ये बताऊं, जो Cl2 गैस होता है कहां जाएगा, ये नोड पे जाएगा, एनोड पे। Cl माइनस किस पे जाएगा, एनोड। अब भैया ये बताओ एनोड और कैथोड क्या होता है, मैं यहां पर बता देता हूं मेरे बच्चों। एनोड जो होता है पॉजिटिव साइन को बोलते हैं, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव साइन को बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, ये एनोड और ये कैथोड है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये साइन को शो करता है मेरे बच्चों। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो प्लस साइन को क्या बोलते हैं, ए फॉर एनोड, ए फॉर एडिशन। एडिशन में कौन सा साइन यूज होता है, प्लस साइन। ए फॉर एनोड, ए फॉर एडिशन, एडिशन में प्लस साइन होता है। तो प्लस पे क्या जाएगा, प्लस पे क्या अट्रैक्ट करेगा, प्लस पे माइनस अट्रैक्ट करेगा ना, बताओ, अट्रैक्ट, रिपेल, समझ रहे हो। तो प्लस पे क्या अट्रैक्ट करेगा, Cl माइनस, मतलब यहां पर क्या इकट्ठा होगा, Cl माइनस जाके इकट्ठा होगा, और माइनस पे कौन जाएगा, H प्लस जाके इकट्ठा होगा। तो इकट्ठा होने के बाद ये कंपाउंड बना लेगा, ये H2 बना लेगा और ये Cl2 बना लेगा। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया, समझ में आया क्या? ठीक है, नोट करो जल्दी से, फटाक से नोट करो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि यूजेस देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग क्या रिएक्शन देखा था मेरे बच्चों, रिएक्शन क्या देखा था आपने कि NaCl जो था, NaCl वाटर में डिसॉल्व होकर ब्राइन सॉल्यूशन बनाता था, इलेक्ट्रिसिटी पास करता था। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या बनाता था मेरे बच्चों, क्या बनाता था, एक बेस बनाता था NaOH जिसका नाम था, प्लस H2 गैस बनाता था, प्लस Cl2 गैस बनाता था कि नहीं। अब बात कर लेते हैं कि उसी का बेस का यूज देख लेते हैं मेरे बच्चों, NaOH यूज देख लेते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट में, साबुन और जो कपड़ा धोल, कपड़ा धोते हो कि नहीं? नहीं, मैं तो मम्मी से धुलवाता हूँ। मैं, हाँ बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चों कि सोप्स एंड डिटर्जेंट यूज्ड इन द क्लॉथ वॉशिंग मेरे बच्चों। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट यूज होता है। ठीक है, और किसमें, पेपर मेकिंग में यूज होता है NaOH। और बात करते हैं आगे हाइड्रोजन। सेकंड क्या है मेरे बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसमें यूज होता है, आपको पता है कि फ्यूल में यूज होता है हाइड्रोजन, होता है कि नहीं, फ्यूल में यूज होता है ना, पता है कि नहीं। ठीक, अब बात करते हैं मेरे बच्चों फर्टिलाइजर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फर्टिलाइजर में यूज होता है मेरे बच्चों क्या,
H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है मेरे बच्चों, अब बात करते हैं Cl2। क्या देख रहे हो भाई, मच्छर काट रहा है और नहीं तो पंखा बंद किए हैं, मच्छर नहीं काटेगा क्या? फिर भी तुम लोग पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बट मर रहे हैं ऐसे, गजब कहानी तुम लोग करते हैं। चलो पढ़ाई दे दो, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर बच्चों फ्यूल्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ अमोनिया में यूज होता है। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन इज ए टाइप ऑफ गैस एंड मेरे बच्चों इसका यूज होता है पेस्टिसाइड्स में। किसमें यूज होता है मेरे बच्चों? पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। आपको पता है वाटर ट्रीटमेंट? नहीं पता? अरे पानी गंदा हो जाता है तो उसको साफ ऑफ करने में यूज होता है मेरे बच्चों। स्विमिंग पूल में यूज होता है मेरे बच्चों, जिसमें आप छपक्की जाते हो, जल्दी 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 दौड़ के जाते हो और ये कूद के छुपक्की तैरने लगते हो। ठीक है बच्चों, तो स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल का तो आईएनजी गायब हो गया, आधा नीला आधा काला, आधा काला आधा नीला। ठीक, तो स्विमिंग पूल में भी होता है मेरे बच्चों क्लोरीन का यूज। ठीक है, इसको नोट करो फटाक से, फटाक से नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूं मेरे बच्चों कि कुछ बच्चों को डाउट होगा कि मेरे भाई प्लस साइन जो होता है वो किसका होता है? एनोड का। एनोड का होता है। प्लस साइन किसका होता है मेरे बच्चों? एनोड का होता है। और माइनस साइन किसका होता है मेरे बच्चों? कैथोड का होता है। कैथोड का। डाउट होता है तो याद कर लेना, ए फॉर एडिशन, एडिशन, ए फॉर एडिशन मेरे बच्चों। एडिशन में क्या शो करते हैं, आता है कि नहीं? एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना? सब्ट्रैक्शन एडिशन क्या बात कर रहे हो सर, आप क्लास 10th में होगे भी, आप पूछ रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं? तो मेरे बच्चों ये याद रखे रहना कि ए फॉर एनोड और एडिशन मतलब प्लस की साइन दोनों में होगी मेरे बच्चों, प्लस एडिशन मतलब प्लस होता है, तो याद करना। ठीक है, कैथोड, कैथोड में माइनस, एक याद हो गया तो दूसरा का याद हो जाएगा। देखना कंफ्यूजन मुझे भी होता है, पहले मैं भी क्लास 10th में था, मुझे बहुत कंफ्यूजन था मेरे बच्चों कि जो एनायन होता है, एनायन, केटायन, एनायन, केटायन, और क्या होता है? एनोड, एनोड, कैथोड, ये सब में बहुत कंफ्यूजन होता है। प्लस साइन का कमेंट में आंसर दो, तो आंसर दो मुझे, फटाक से आंसर दो, मुझे आंसर चाहिए। एनायन कौन सा साइन होता है, कैटायन कौन सा साइन होता है? कंफ्यूजन पैदा होगा ना बच्चों, बताओ एनायन कौन सा साइन होता है, कैटायन कौन सा साइन होता है, एनोड कौन सा साइन शो करता है, कैथोड कौन सा साइन करता है? तो मैंने बताया था मेरे बच्चों, इस एनायन और कैटायन में, एनायन और कैटायन में हम स्पेलिंग से जाएंगे। स्पेलिंग किसका बड़ा है देखते हैं, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इट मींस इसका बड़ा है तो इसमें प्लस की साइन, हा 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 हा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बड़ा हो निकला क्योंकि इसमें छह लेटर्स है, तो ये प्लस की साइन इसमें आएगा। और एनोड और कैथोड में कैसे देखेंगे मेरे? एनोड थो क्या बोल रहे हो सर? तो एनोड और कैथोड में क्या देखेंगे मेरे बच्चों? ए फॉर एडिशन, ए फॉर एडिशन, ये तो माइनस कंफर्म हो गया ना एनायन और कैटायन में, ठीक है ये माइनस हो गया। तो एनोड में क्या आएगा मेरे बच्चों? एडिशन से याद करना, एडिशन मतलब प्लस की साइन, और कैथोड मतलब जब एक प्लस आएगा तो दूसरा का तो माइनस हो जाएगा मेरे बच्चों, कॉमन सी बात है। ठीक है, तो भूलो नहीं, इसलिए हम तुमको रिकॉल करा ले रहे हैं, अगर भूलोगे तो बच्ची बहुत मारा। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक बा ना? चला चला आगे बढ़ा थे, भोजपुरी बोला था यार, ठीक है आगे बढ़ा थे, चला। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, NaOH का प्रिपरेशन देख लिया, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। NaOH कैसे बनता है? NaCl जो होता है मेरे बच्चों, वो वाटर में डिसॉल्व होता है। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या करता है? NaCl डिकम्पोज होता है, NaCl डिकम्पोज होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है विद Cl2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस। मेरे बच्चों देखा मैंने कितने बार रिकॉल करा दिया है, इसलिए द बिगिनर्स में पढ़ने का बेनिफिट ये है कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आते हैं, कम बैक फॉर टॉपिक। ठीक, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग एल आ रहा है, ब्लीचिंग एल आ रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड में एल, ब्लीचिंग में एल, मतलब एल ही एल, जिंदगी, अरे सॉरी। ठीक, तो क्लोरीन की बात करते हैं मेरे बच्चों की। क्लोरीन जब रिएक्ट करता है ड्राई स्लैक्लाइन से, क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं ड्राई स्लैक्लाइन की बात कर रहा हूं, रिएक्ट करता है मेरे बच्चों। देखो ये क्या है? स्लैक्लाइन,
ड्राई स्लेट लाइम रिएक्ट करता है मेरे बच्चों क्लोरीन से, क्लोरीन से रिएक्ट करता है और क्या देता है मेरे बच्चों, क्या देता है, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड, या इसको ये भी बोल सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है बच्चों, और वाटर फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एल आया, ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों, इसको पहचान लो, यही है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यही है ब्लीचिंग पाउडर, इसको याद कर लो मेरे बच्चों, दिमाग में बैठा लो और नोट कर लो, भूलना मत, सुबह शाम एक ही नाम, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है बच्चों, नोट करो। मास्टर साइको हो गया क्या? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ये बताओ, फॉर्मूला जल्दी बताओ। एल है तो क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तुरंत तुरंत आंसर चाहिए मेरे बच्चों, कहां पढ़ते हो, द न्यू बिगिनर से पढ़ता हूं। ठीक है, तो मेरे बच्चों मुझे तुरंत आंसर चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये 3 यूजेस लिख के आ जाना एग्जाम में, नंबर मिल जाएंगे। एक चीज याद रखे रहना आपको इस लेक्चर से, ये जो पूरा सेशन चल रहा है मेरे बच्चों, एनसीईआरटी का पॉइंट लेके चल रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े रहे। क्या बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इससे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के सारे पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ मेरे बच्चों। ये जो अपने नोट्स में तुम बना रहे हो ना, ये जो नोट्स बना रहे हो मेरे बच्चों, ये पूरा एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर किया हूँ, जिससे कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर करने से क्या होगा कि आपको लगेगा कि एनसीईआरटी मैंने पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया तो इसका मतलब कि आपको क्या हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन मैं कर लूंगा, और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे प्रिपरेशन हो रहा था, मैंने देख लिया कि मेरे बच्चों किससे रिएक्ट कर रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा था क्लोरीन से, फॉर्म हो रहा था मेरे बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर फॉर्म हो रहा था। अब यूजेस देख लेते हैं, यूजेस की बात कर लेते हैं मेरे बच्चों। फॉर ब्लीचिंग कॉटन, मतलब फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइन, जो लाइन वो बोलते हो ना, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो उसको यार, नाइलोन, सॉरी नाइलोन, तो लाइन यार क्या लिखा है, लाइनेस, हाँ लाइनेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेरे बच्चों, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसको पढ़ना थोड़ा सा यार बड़ा अजीब लग रहा है, लाइनेस बड़ा अजीब लग रहा है सर। ठीक है, तो इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेरे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है इससे आगे आप जो पढ़ोगे क्लास 11 और 12 में, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है मेरे बच्चों, कि मतलब जो केमिकल्स इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। और थर्ड पॉइंट आता है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। मान लो आपने जो छत के ऊपर टंकी लगाई हुई है, या कहीं गड्ढा में पानी बा, गड्ढा में पानी है, तो उसमें क्या करेंगे मेरे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे, तो उसमें जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो ऐसे ऐसे रेंगते हैं, वो मर जाएंगे, फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक, एनसीईआरटी में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रहा है। ठीक, तो मेरे बच्चों ये तीनों पॉइंट नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो हम लोग बोलते हैं ना लाइन, क्या बोलते हैं यार इसको, जो ये कपड़ा होता है यार, लाइनोल, नाइलोन, हाँ नाइलोन टाइप का, तो ये इसी लाइनेन, इसको बोलते हैं लाइनेन, एक्चुअली लाइनेन। ठीक है मेरे बच्चों, बड़ा अजीब नाम है। ऐसी एक क्लास 12 में था, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऐसे कुछ था, ससेप्टिबिलिटी क्लास 12 में है, ससेप्टिबिलिटी,
ससेप्टिबिलिटी। ठीक है मेरे बच्चों, इसका नाम है लाइव नेम। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं मेरे बच्चों। इसके बाद क्योंकि लेक्चर पे यहाँ 25 मिनट का हो गया था, तो मैं सोचा कि सेक्शन को एंड करता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मेरे बच्चों कि जानेंगे कि वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेकिंग सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और आज हनुमान जयंती है, भगवान करे कि आपका पढ़ाई में मन लगे। आप अभी नए नए बच्चे क्लास 10th में गए हैं, तो अच्छे से पढ़ना मेरे बच्चों। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा बने रहे आप पे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने स्किल पे भी काम करना और एजुकेशन को साथ में लेके चलना बहुत ही बेहतरीन चीज है। ठीक है, कोई नहीं बताता होगा कि क्या करना है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। कोई भी स्किल हो आपके पास, उसको पकड़ के रखना और एजुकेशन को पकड़ के रखना, कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा मेरे बच्चों। ठीक है, एक बात रखना कि जो कैरियर बनता है, जो लाइफ बनता है मेरे बच्चों, वो 2 मिनट की मैगी नहीं है कि तुरंत बन जाए। समझ रहे हो, मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए। कैरियर है मेरे बच्चों, टाइम लेगा, लेकिन हार नहीं मानना है आपको, मेहनत करते रहना है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।